हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 80 के स्पॉयलर्स के बारे में। और इस बार का स्पॉयलर्स, क्या बात है, व्हाट अ स्पॉइलर। बट एक चीज बहुत गलत हुई जहाँ पर बोरुटो कोनोहा विलेज को छोड़ के चला गया। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या अगले चैप्टर में चैप्टर 81 के अंदर टाइम स्किप होगा। जहाँ तक मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है और बाकी को भी लगी रही होगी, क्योंकि यहाँ बोरुटो विलेज छोड़ के जा चुका है जैसे कि सास्के गया था। हाँ, दोनों की सिचुएशन थोड़ी अलग थी, लेकिन विलेज छोड़ के जाना तो मतलब टाइम स्किप तो बनता है भाई। बुरा सिर्फ इस बात का लग रहा है कि चैप्टर 81 अगस्त 2023 में आएगा। मतलब ये क्यों हुआ है यार। अभी तो इस चैप्टर में मजा आने लगा था यार। चलो कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी स्पॉइलर के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा स्पॉइलर ये है कि सारडा की मंगेक्यू शारिंगान एक्टिवेट हो चुकी है। बट हाउ? बिकॉज हमें तो अब तक यही बताया गया है कि किसी भी उचिहा का कोई प्रीशियस बंदा मर जाता है तो उसके बाद उसका मंगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट होता है। जैसे कि सास्के के केस में इताची मर गया था तो उसका मंगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट हो गया था। इताची के केस में सिसुई था, सिसुई के मरने के बाद इताची की मंगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट हो गई थी। बट सारडा के केस में तो कोई मरा नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि बोरुटो के ऊपर इतना ज्यादा खतरा देखने की वजह से और कहीं बोरुटो मर न जाए इसके डर की वजह से हो सकता है सारडा की मंगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट हो गई हो। वैसे कंफर्मेशन तो पहले ही थी, लेकिन अब पता चल चुका है लौंडिया प्यार बहुत करती है बोरुटो से, इतना के मंगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट हो जाए। इतनी खुशी मुझे। बट एक बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, क्यों किशिमोटो अपने ही थ्योरीज की मेरा मतलब है क्यों किशिमोटो अपने थ्योरीज को बदल रहा है। बट कोई बात नहीं, यहाँ मंगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट हो चुकी है, सबसे बढ़िया बात है। दूसरा, हमें ये लग रहा था कि सास्के के ऊपर ईडा की एबिलिटी असर नहीं करी होगी, लेकिन यहाँ ईडा की एबिलिटी सास्के के ऊपर भी लाइबल हुई थी। और इस चीज का रीजन मैंने पहले ही बताया था तुम्हें कि सास्के अधूरा है विदाउट हिज रिनेगा। लिटरली सास्के बोरुटो को मारने ही जा रहा था, लेकिन उसके सामने आ जाती है सारडा। सारडा बोलती है प्लीज डैड बोरुटो को बचा लो, प्लीज बोरुटो की हेल्प करो, और वो वहाँ पे रो जाती है। देन सास्के वहीं रुक जाता है सारडा के आंसुओं को देखकर। सास्के समझ जाता है बेटा कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ, वरना ऐसे ही ये रोएगी नहीं। बाकी सारडा सास्के को सारी कहानी बताएगी, बाकी तो तुम चैप्टर में पढ़ ही सकते हो भाई, कोई बड़ी बात तो है नहीं। बाकी जिन लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि टीम 10 वर्सेस बोरुटो की फाइट होने वाली है, वो भी हो चुकी, बट मुझे उसमें कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं। अब बात आई मेन पॉइंट की। सारडा ने यहाँ भले सास्के को कुछ भी बोला हो, लेकिन बोरुटो के बारे में सास्के खुद भी तो श्योर होना चाहिए। और यहाँ पर जो हमने प्रिडिक्ट किया था, जो कुछ सबूत थे, जो कुछ प्रूफ थे, जो बोरुटो को बोरुटो साबित कर रहे थे, उन्हीं प्रूफ की वजह से सास्के खुद में श्योर हो पाया कि नहीं, जो भी मेरी मेमोरी के अंदर है वो गलत है और जो ये बंदा मेरे सामने खड़ा है वो सही है। बिकॉज यहाँ पर सास्के का हेडबैंड बोरुटो के पास होता है। सास्के बोरुटो से कहता है कि देख भाई, जो भी मेरी मेमोरी में है वो तो उस पे तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन तेरे पास जो ये हेडबैंड है वो साबित करता है कि तू ही बोरुटो है, तू ही नारुतो का बेटा है। दूसरा, जो भी मैंने प्रेडिक्ट किया था वो कोई प्रेडिक्शन नहीं थी, बिकॉज वो एक कॉमन सेंस था जो हमें पहले से ही पता था, और ये सारी बातें सभी कर रहे थे। हेडबैंड वाली तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी चीज, जिन लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि नारुतो एंड हिनाटा दोनों ही उस डायमेंशन में है जहाँ पर इशिकी अपने क्यूब्स को और रॉड्स को रखा करता था, और एक्चुअल में वो दोनों वही है। कांग्रेचुलेशन जिसने भी बोला था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बंदे ने सही बोला था। और दूसरा, मुझे दोबारा से समझ में नहीं आ रहा कि क्यों किशिमोटो अपने थ्योरीज की I mean to say थ्योरीज को क्यों बदल रहा है, क्योंकि इससे पहले जब इशिकी ने अटैक किया था कोनोहा विलेज के अंदर, तब वो बोरुटो को श्रिंक नहीं कर पाया था। तब हमें लगा था कि ह्यूमंस श्रिंक नहीं हो सकते हैं सिकुना हिकुना से। इवन इस चीज की एक्सप्लेनेशन भी हुई थी, लेकिन यार कावाकी ने कर दिया। कावाकी ने नारुतो एंड हिनाटा दोनों को ही उस डायमेंशन में ले गया जहाँ पर वो क्यूब्स एंड वो रॉड रखे हुए हैं। हाउ डूड, ये तो वही वाली बात हो गई, आम भी तुम्हारी और इमली भी तुम्हारी। बाकी देखो यार, इससे ज्यादा स्पॉइलर मैं दूंगा नहीं, और 2 दिन बचे हैं, वेट कर लो यार, क्या दिक्कत है। वेल, वेट तो मुझसे भी नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी आपको कैसी लगी ये थ्योरी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई कि सारडा वो फर्स्ट पर्सन है जिसने बहुत ही कम एज में मंगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट कर लिया है। आई थिंक 12 इयर्स ओल्ड गर्ल है ये। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जानता हूँ तुम लोग ये करने वाले नहीं हो, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा ही आऊंगा। सब्सक्राइब कर दो यार।